बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं मौजूदा हुकूमत मुल्क की तारीख की नालायक तरीन हुकूमत है। सवात में जलसा आम से खिताब करते हुए सिराजुल हक का कहना था कि इमरान खान ने झूठ न बोलने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने झूठ को यू टर्न का नाम दे दिया है। वजीर आजम ने 800 दिन में मदीना की रियासत की तरफ कौन सा कदम उठाया? वजीर आजम ने रोजगार फराहम करने का वादा भी पूरा नहीं किया। उनका कहना था एक वफाकी वजीर ने गुज़िश्ता दिनों बताया कि हमारी हुकूमत खत्म हो रही है। इस वजीर ने कहा कि इस हुकूमत ने हम सबको भी बदनाम किया है। उन्होंने कहा कि ये नालायक तरीन हुकूमत है। इमरान खान ने वादा किया था अगर अवाम ने इनके खिलाफ एहतजाज किया तो इस्तीफा दे दूंगा। अब तो कराची से गिलगित और चित्राल तक गली गली में शोर है। अब इमरान खान के लिए हुक्मरान रहना जायज नहीं है। सेनेटर सिराजुल हक का कहना था कश्मीर की जद्दोजहद को इमरान खान ने बर्बाद कर दिया, कश्मीर की 73 साल जद्दोजहद को खत्म कर दिया। सिराजुल हक का कहना था हुकूमत ने कौम को मायूस किया है। जमात इस्लामी तनहा जद्दोजहद कर रही है, चंद लोगों की मुफादात के लिए PDM के इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बन सकते। एंटी करप्शन रावलपिंडी ने इर्तुगरुल गाजी के किरदार को ब्रांड सफीर बनाने वाली हाउसिंग सोसाइटी पर सरकारी जमीनों पर कब्जा करने के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज करा दिया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक ब्लू हाउसिंग सोसाइटी में बड़ी करप्शन का सुराग लगाया गया है। ये सोसाइटी गैर रजिस्टर्ड और गैर मंजूर शुदा है, जिसने 1172 कनाल सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। 1137 कनाल विफाकी जबकि 35 कनाल 10 मरला सूबाई हुकूमत की जमीन को गैर कानूनी तौर पर कब्जा करके अपनी हुदूद में शामिल कर चुकी है। एंटी करप्शन पंजाब के मुताबिक ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी गैर कानूनी तौर पर प्लॉटिंग करके सरकारी जमीन भी बेच रही है। सोसाइटी मंजूरी से पहले ही गैर कानूनी तौर पर मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट करके सादा लू अवाम को लूट रही है। सोसाइटी के मालकान ने जिला इंतजामिया, मुतालिका पटवारी और रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी की मिली भगत से सरकारी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया है। DG एंटी करप्शन पंजाब की हिदायत पर डायरेक्टर एंटी करप्शन रावलपिंडी रीजन कमल बतूल नकवी ने इस मेगा करप्शन केस पर तहकीकात का दायरा वसी कर दिया और ब्लू वर्ल्ड सिटी के मालिक साद नजीर, चौधरी नदीम एजाज और रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टर जमशेद आफ्ताब, डिप्टी डायरेक्टर ताहिर मयूं समेत 7 अफराद पर मुकदमा दर्ज करा दिया। एंटी करप्शन हुकाम ने मजीद कहा कि इदारा पंजाब भर में बदउनवान अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रखेगा। वाज़ेह रहे कि आलमी शोहरत याफ्ता तुर्की ड्रामा अर्तुगरुल गाजी के मरकजी किरदार अनयन उल्तान को हाउसिंग सोसाइटी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर किया था। कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र कराची के 4 अजला में माइक्रो लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया, जिसका इतलाक 5 दिसंबर की शाम 7 बजे तक होगा। जिन इलाकों में माइक्रो लॉकडाउन नाफिज किया गया है उनमें गुलशन मेमार, सरजानी टाउन, हुसैन मोहम्मद गोड कोरंगी की 3 यूनियन कमेटी, सिविल लाइन के पोश इलाके शामिल हैं। इसके अलावा खयाबान बदर, बाथ हाईलैंड और खयाबान इत्तेहाद की मखसूस गलियों में भी माइक्रो लॉकडाउन कर दिया गया है। हुकूमती एलामिये के मुताबिक मुतासिरा इलाकों में आने और जाने वाले अफराद पर मास्क पहनना लाजमी होगा। लोगों की नकलो हरकत को सख्ती से महदूद रखा जाएगा। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि लॉकडाउन वाले इलाकों में परचून की दुकानें, मेडिकल स्टोर और दीगर जरूरी अशिया की दुकानें मखसूस औकात में खोलने की इजाजत होगी, जबकि किसी किस्म के खाने की होम डिलीवरी की इजाजत नहीं होगी। इन इलाकों में सनती और तिजारती मराकज बंद रहेंगे और घर के एक फर्द को खाने पीने की अशिया की खरीदारी की इजाजत होगी और उसे पुलिस को शनाख्ती कार्ड दिखाना होगा, जबकि घरों में भी किसी किस्म की इलाका मकीनों से मुलाकात के लिए तकरीबात की इजाजत नहीं होगी और आने वालों को ठोस वजह बतानी होगी। ख्याल रहे कि कराची में कोरोना की दूसरी लहर में तेजी के बाद गुज़िश्ता रोज कमिश्नर कराची ने फैसला किया था कि ऐसे तमाम इलाके जहां कोरोना के मरीज होंगे वहां सूरत हाल देखकर कहीं स्मार्ट लॉकडाउन तो कहीं माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन किया जाएगा। रेंजर्स की कराची में एक और बड़ी कार्रवाई। कराची के इलाके गुलशन मेमार में कार्रवाई के दौरान कालादम तंजीम के 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान रेंजर्स सिंध के मुताबिक गुलशन मेमार में रेंजर्स ने कार्रवाई के दौरान कालादम तंजीम के 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक कालादम तंजीम TTP से है। गिरफ्तार दहशतगर्द कराची में दहशतगर्दी करना चाहते थे। दहशतगर्दों ने पाकिस्तान सिक्योरिटी प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन और कराची एयरपोर्ट की रेकी की हुई थी। तर्जुमान के मुताबिक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोलियां भी बरामद हुई हैं। दहशतगर्दों की शनाख्त अकरमुल्ला और यासीन उर्फ अबू हंजला के नाम से हुई है, जिनमें से 2 दहशतगर्द हाल ही में अफगानिस्तान से तरबियत हासिल करके आए थे। दहशतगर्दों को कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया है। ख्याल रहे कि पहली कार्रवाई नहीं है, माजी में भी रेंजर्स ऐसी बहुत सी कार्रवाइयों में कालादम तंजीम से ताल्लुक रखने वाले कई दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर चुकी है। लाइन ऑफ कंट्रोल के खोईरटा सेक्टर पर भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी से 7 सादा बच्ची शहीद जबकि 10 अफराद जख्मी हो गए। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में।
लाइन ऑफ कंट्रोल के खोई रट्टा सेक्टर पर भारतीय फौज ने बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी की है। भारतीय फौज ने LOC पर वाक़ गांव जजोट बहादुर को भी निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 7 साला बच्ची शहीद जबकि 10 अफराद जख्मी हो गए। जाम शहादत नोश करने वाली बच्ची की शनाख्त हुरैन वल्द मोहम्मद इरफान के नाम से हुई है। इसके अलावा 55 साला मोहम्मद हनीफ वल्द मोहम्मद हुसैन, 65 साला सरवर जान जोजा मोहम्मद हुसैन। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की इश्तियाल अंगेजी की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि कश्मीरियों का खून इतना अर्जा नहीं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर बहता रहे। हुकूमत PDM के बजाय भारतीय फौज पर गोलाबारी करे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान ने डिप्टी कमिश्नर कोटली उमर आजम को टेलीफोन पर कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की फायरिंग से मुतासिर होने वालों को तमाम तर बुनियादी सहूलत फराहम की जाए। बढ़ते हैं बकिया खबरों की जानिब। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कार्रवाई। ऑपरेशन के दौरान 4 दहशतगर्द हलाक जबकि 1 जवान शहीद हो गया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिनवॉर्म में इंटेलिजेंस इत्तलात की बुनियाद पर गुज़िश्ता रात दरिया के टुक के करीब दहशतगर्दों के खुफिया ठिकाने पर कार्रवाई की। दहशतगर्दों ने खुद को फोर्सेस के घेरे में पाकर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के तबादले में वहाँ मौजूद 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। फायरिंग के तबादले में पाक फौज का 1 जवान शहीद जबकि 2 जख्मी भी हुए। शहीद जवान सद्दाम की उम्र 27 साल और वो के रिहायशी हैं। ख्याल रहे कि इससे कबल भी रवां साल जुलाई में शुमाली वजीरिस्तान में होने वाले ऑपरेशन में दहशतगर्दों की फायरिंग से 4 जवान शहीद हो गए थे, जबकि कार्रवाई में खुफिया पनाहगाह में छुपे हुए तमाम दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया था। फैसलाबाद में ट्रांसपोर्टर्स ने सामान की तरसील के लिए रेट बढ़ा दिए। शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। फैसलाबाद ड्राई पोर्ट से गुज़श्ता साल के निस्बत एक्सपोर्ट में 42% तक इजाफा हो गया। सामान की तरसील के लिए कंटेनर्स की शदीद कमी होने के बाइस ट्रांसपोर्टर्स ने भी रेट बढ़ा दिए हैं, जिसकी वजह से शहरी परेशान हैं। फैसलाबाद ड्राई पोर्ट पर कंटेनर्स भी दस्तयाब नहीं हैं। ट्रांसपोर्टर्स ब्लैक में दूसरे शहरों से कंटेनर्स मंगवाने लगे हैं। ड्राई पोर्ट आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक तिजारती हजम गुज़श्ता साल 2,02,000 मिलियन पर था, जो अब रवां बरस बढ़कर 2,88,000 मिलियन तक पहुंच गया है। कस्टम कलेक्टर साइमा अफजल ने बताया कि हमारे पास 150 से ज़ायद यूनिट रजिस्टर्ड हैं और हफ्ते में 10 से 12 मजीद रजिस्टर्ड हो रहे हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। पाकिस्तान ने फेफड़ों में कोरोना वायरस की तशखीस का जदीद आला तैयार कर लिया। CEO ड्रिप डॉक्टर आसिम रऊफ ने मेडिकल डिवाइस की रजिस्ट्रेशन की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान ने फेफड़ों में कोरोना वायरस की तशखीस का जदीद आला तैयार कर लिया है। ड्रेप ने कोरोना की जदीद तशखीसी मेडिकल डिवाइस कोरेट की मंजूरी दे दी। CEO ड्रेप डॉक्टर आसिम रऊफ ने कहा कि डिवाइस का नाम कोरेट रैपिड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिटेक्शन है। डॉक्टर आसिम रऊफ का कहना था कि कोरेट डिवाइस मुकम्मल तौर पर मुकामी सतह पर तैयार करदा है। ये डिवाइस CT स्कैन और एक्सरे की रीडिंग समेत फेफड़ों में कोरोना के इन्फेक्शन की तशखीस करेगी। CEO ड्रेप ने मजीद बताया कि कोरेट से फेफड़े में कोरोना इन्फेक्शन की मिकदार मालूम हो सकेगी और कोरोना के इलाज में नुमाया मदद मिलेगी। ये मेडिकल डिवाइस 1 मिनट से कम वक्त में नताइज देती है। उन्होंने कहा कि कोरेट मेडिकल डिवाइस दुनिया के चंद ममालिक के पास है। पाकिस्तान कोरेट टेक्नोलॉजी दुनिया के दीगर ममालिक को भी फराहम करेगा। ये डिवाइस जल्द मुल्क भर में दस्तयाब होगी। CEO ड्रेप डॉक्टर आसिम का कहना था कि कोरेट डिवाइस की मुकामी सतह पर तैयारी बड़ी कामयाबी है। ये डिवाइस नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स पाकिस्तान की तैयार करदा है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के मुलाजमीन के लिए मुलाजमत से रज़ाकाराना अलहदगी स्कीम की तैयारी शुरू कर दी गई। इदारे में मुलाजमत से स्कीम के तहत मुलाजमीन की तादाद कम की जाएगी। जानते हैं इस रिपोर्ट में। शोबा ह्यूमन रिसोर्स के GM अतहर हुसैन ने हिदायतनामा जारी करते हुए वाज़ेह किया है कि हिदायत पर अमल दरामद करने वालों की मौजूदा तफसीलात को ही मुकम्मल समझा जाएगा। गोल्डन हैंड शेक के तहत दस्तियाब तफसीलात के मुताबिक ही अदायगियाँ की जाएंगी। VSS नामी स्कीम से PIA के मुबैना 3,000 से ज़ायद मुलाजमीन इस्तिफादा हासिल कर सकेंगे। PIA के शोबा ह्यूमन रिसोर्सेज ने तमाम मुलाजमीन की छुट्टियों की तफसीलात तलब कर ली। तमाम महकमों के सरबराहान को हिदायत की है कि 27 नवंबर तक मुलाजमीन को इनकी बकिया छुट्टियों की दुरुस्त तफसीलात फराहम कर दी जाएं। PIA बोर्ड ने 48वें इजलास में पेश करदा VSS नामी स्कीम 2020 की मंजूरी दी थी। VSS स्कीम दरकार अफरादी कुव्वत के तनाजुर में अगस्त 2020 में बोर्ड को पेश की गई थी। स्कीम के मुताबिक चंद इस्तिस्ना के साथ 60 साल से कम उम्र मुलाजमीन इस्तिफादे के हकदार करार दिए गए हैं। स्कीम में 18 साल से जायद और कम मुलाजमत के हामिल मुलाजमीन के लिए मराद की 2 कैटेगरीज शामिल हैं। तर्जुमान PIA अब्दुल्ला खान का कहना है कि रज़ाकाराना अलहदगी स्कीम का मकसद बाइज्जत तरीके से मुलाजमीन की तादाद को कम करना है। इस
स्कीम को काबीना की मंजूरी के बाद पेश किया जाएगा और मुलाजमीन के पास इससे फायदा उठाने के लिए 14 दिन दिए जाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान समेत बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी उरूज पर है। सड़कों पर हर तरफ बर्फ ही बर्फ ने लोगों की आमदोरफ्त मुश्किल बना दी है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बालाई पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहा। चिल्लास में भी बालाई इलाकों में मौसम इंतहाई सर्द हो गया है। बर्फबारी मुसलसल जारी, लोग घरों में महसूर हो गए हैं। चिल्लास और गिरदोनवाह में सर्द हवाएं भी चल रही हैं। मौसम अबर आलूद है। बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत, बटुका टॉप समेत दीगर पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। बाबूसर टॉप पर 25 इंच बर्फबारी हो चुकी है, जबकि पारा -11 है। बटुगा टॉप पर पारा -9 तक गिर गया। अस्तूर और इसकरदू में -5, गोपिस में -4, बगरूट में -3 रिकॉर्ड किया गया। शुमाली बलोचिस्तान में भी मौसम शदीद सर्द है। किल्लात में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से 6 डिग्री और कोयटा में 3 डिग्री तक गिर गया। उधर कोयटा समेत बलोचिस्तान के बालाई इजला में भी सर्दी की लहर बरकरार है। महकमा मौसमियात का कहना है कि कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। कोयटा वादी में आज शाम मतला जज़वी अबरालूद रहने का इम्कान है। दूसरी जानिब अयूबिया में बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जहां सयाहों ने इलाके का रुख कर लिया। सयाहों ने चेयर लिफ्ट और घुड़सवारी के मजे लिए, जबकि आजाद कश्मीर में शदीद बर्फबारी के बाद बालाई इलाकों में गाड़ियां बर्फ में फंस गईं। शहरी रस्सियों की मदद से निकालने की कोशिशें करते रहे। ट्रक निकालते निकालते लोग हलकान हो गए। वादी नीलम और वादी लीपा के मकीनों के लिए बर्फबारी इम्तिहान बन गई। सड़कों पर हर तरफ बर्फ ही बर्फ ने लोगों की आमदोरफ्त मुश्किल बना दी। बर्फबारी के कई इलाकों में बिजली का निजाम भी मुतासिर हुआ। शदीद सर्दी के बायस लोग घरों में महसूर होकर रह गए। दूसरी जानिब कराची में भी ठंड बढ़ गई है। कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में कल मौसम सरमा की पहली बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक शहर कराची में हल्की बारिश और बूंदाबांदी का सिलसिला 23 से 25 नवंबर तक जारी रहेगा। मगरिबी हवाओं के सिस्टम के सबब कराची के मज़ाफाती इलाकों में हल्की बारिश और दीगर इलाकों में बूंदाबांदी मुतवक्के है। माहिरीन के मुताबिक बारिश के बायस शहर का दर्जा हरारत मजीद गिरने का इम्कान है। बढ़ते हैं बकिया खबरों की जानिब। मुल्क भर में 2 हफ्ते से महंगाई में कमी के बाद हालिया हफ्ते महंगाई 0.24% बढ़ गई। एक हफ्ते में आलू, टमाटर, अंडे, मुर्गी महंगी, जबकि प्याज, लहसुन, चीनी, दालें, आटा और पेट्रोल सस्ता हुआ। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इदारे शुमारियात ने महंगाई पर हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें बताया गया है कि एक हफ्ते में मुल्क में महंगाई में 0.24% इजाफा हुआ और रवां हफ्ते मुल्क में महंगाई की शरह 7.7% रही। इदारे शुमारियात का कहना है कि एक हफ्ते में 13 अशिया की कीमतों में इजाफा और 18 अशिया की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई, जबकि 20 की कीमतों में इससे कम रहा। रिपोर्ट में कहा गया कि रवां हफ्ते आलू, टमाटर, अंडे, मुर्गी का गोश्त महंगा और प्याज, लहसुन, चीनी, दालें, आटा, पेट्रोल सस्ता हुआ। आलू की फी किलो कीमत में 5.88 रुपए का इजाफा, टमाटर की फी किलो कीमत में 5 रुपए से जायद का इजाफा हुआ। अदादुश्शुमार के मुताबिक अंडे फी दर्जन 5.87 रुपए और केले 0.66 पैसे महंगे, जबकि जिंदा मुर्गी 1 रुपए फी किलो और खुश दूध 1.39 रुपए महंगा हुआ। इदारा शुमारियात का कहना है कि प्याज की फी किलो कीमत में 3 रुपए 88 पैसे कमी, चीनी की फी किलो कीमत में 3 रुपए से जायद की कमी और हाई स्पीड डीजल पेट्रोल की कीमतों में भी कमी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक दाल माश, दाल मसूर, दाल मूंग की कीमतों में भी कमी हुई, जबकि आटा, ताज़ा दूध, गोश्त, चावल, लहसुन और दही भी सस्ते हुए। पाकिस्तान को G20 ममालिक के ग्रुप से कर्जों की अदायगी में $800 मिलियन का रिलीफ मिल गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। हुकूमती ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता 7 माह के दौरान 14 ममालिक ने पाकिस्तान के साथ उसे कर्ज की वापसी में रियायत देने के मुआहदे किए हैं, जिनके तहत आर्जी तौर पर पाकिस्तान को $800 मिलियन का रिलीफ मिल गया है। इनके अलावा 2 और ममालिक ने भी पाकिस्तान को कर्ज की अदायगी में रिलीफ देने के लिए राब्ता किया है। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक जापान, रूस, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और बरतानिया के साथ अब तक $1 अरब कर्ज की रीशेड्यूलिंग के मामला तय हो चुके हैं। वजारत इख्तिसादी उमूर के एक सीनियर अफसर का कहना है कि अगर इन 6 ममालिक ने अब तक कर्ज में रिलीफ से मुतालिक मुआहदों की तौसीक नहीं की है, ताहम इस माह के आखिर तक मुआहदे हो जाएंगे। वजारत इख्तिसादी उमूर के मुताबिक पाकिस्तान G20 ममालिक से मई ता दिसंबर 2020 के अरसे के लिए $1.8 बिलियन के कर्ज की वापसी में रिलीफ की तवक्का कर रहा है। इसमें $47 बिलियन कर्ज
की असल रकम और $323 मिलियन का सूद शामिल है। वजारत इख्तिसादी उमूर का अंदाजा है कि पाकिस्तान कर्ज में सऊदी अरब से $613 मिलियन, चीन से $309 मिलियन, कनाडा से 23, फ्रांस से 183, रूस से 14, बरतानिया से 1 और अमेरिका से $128 मिलियन का आर्जी रिलीफ हासिल कर चुका है। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान पर रवां साल अगस्त में दुनिया के 20 दौलतमंद तरीन मुमालिक G20 के $25.4 बिलियन वाजिबुल अदा थे। चंद माह कबल मोटरवे पर खातून के साथ होने वाली ज्यादती केस पर एक और पाकिस्तानी हिदायतकार अबू अलिया ने इस पर फिल्म बनाने का फैसला कर लिया। मोटरवे ज्यादती केस पर बनने वाली फिल्म के हिदायतकार अबू अलिया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुतादिद पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने बताया कि मोटरवे ज्यादती हादसा हुआ। इस हादसे से मुतालिक सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी मुजाहिरीन के ख्यालात पढ़े तो जी में ये आया कि इस पर कुछ ना कुछ लिखा जाए। अबू अलिया का कहना था, औरत टूल नहीं है, औरत जिन्स नहीं है, औरत ख्वाह आपकी बेटी बहन माँ बीवी ना हो, फकत औरत होने की वजह से ही काबिल एहतराम और लायक इज्जत है। इसका लिबास तरकीब नहीं है, इसका मुस्कुराना चलना फिरना लाइसेंस टू रेप नहीं है। यही शेनुगई का मरकजी ख्याल है। हिदायतकार का कहना है कि फिल्म शेनुगई के मरकजी किरदार के लिए ऐसी लड़की दरकार थी जो हैवी बाइक ना सिर्फ चलाना जानती हो बल्कि इस पर हल्के फुल्के स्टंट्स भी कर सके। दो चॉइसेस थी कि किसी अदाकारा को लिया जाए और उसे बाइक चलाना सिखाया जाए या फिर किसी बाइकर को लिया जाए और उसे अदाकारी सिखाई जाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की पहली फिल्म है जिसमें सारे अदाकार पहली बार सिनेमा स्क्रीन का सामना करने आ रहे हैं। उन्होंने आज तक किसी टीवी ड्रामा तक में काम नहीं किया। मरीना प्रोफेशनल बाइकर हैं और कराची के एक क्लब में फीमेल बाइकर्स को बाइक चलाना सिखाती हैं और बाकी अदाकार लियारियो आर्ट्स काउंसिल और नापा के थिएटर से ताल्लुक रखते हैं। उनका मजीद कहना था कि एक माह की अंत तक शबो रोज रिहर्सल तो प्री प्रोडक्शन के बाद सारी टीम को लेकर कुंड मलीर गए और फिल्म शूट करके आ गए। पोस्ट प्रोडक्शन जारी है। उम्मीद है कि इस बरस ही दिसंबर में आप इस फिल्म को सिनेमा घरों में देख पाएंगे। शोबिज़ इंडस्ट्री को तर्क करके मजहब की तरफ राग़िब होने वाली साबिक भारतीय अदाकारा सना खान ने गुजरात में एक मुफ्ती से शादी कर ली। शोबिज़ इंडस्ट्री को इस्लाम की खातिर खैराबाद कहने वाली साबिक अदाकारा सना खान ने गुजरात में आलिम दीन अनस के साथ निकाह करके अपनी जिंदगी के नए सफर का आगाज कर दिया। साबिक अदाकारा सना खान सोशल मीडिया पर काफी मुतहरिक रहती हैं, लेकिन अपनी शादी से मुतालिक उन्होंने अभी तक आगाह नहीं किया। ताहम सोशल मीडिया पर इनकी शादी की वीडियोस वायरल हो रही हैं। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियोस में सना खान अपने शौहर के साथ हिजाब में सफेद रंग के उरूसी लिबास में नजर आ रही हैं, जबकि इनके शौहर मुफ्ती अनस ने भी सफेद रंग का कुर्ता पाजामा पहना हुआ है। एक और वीडियो में वो अपनी शादी का केक काटते हुए भी दिखाई दे रही हैं। वाज़ेह रहे कि सना खान ने गुज़िश्ता माह अक्टूबर में सोशल मीडिया पर एक तवील पोस्ट में इस्लाम की खातिर शोबिज़ इंडस्ट्री छोड़ने का ऐलान किया था, जबकि सोशल मीडिया पर उनके इस इक़दाम को खूब सराहा गया और सोशल मीडिया सारिफीन ने कहा कि अल्लाह ताला आपको सुकून और खुशी अता करे और हम सबकी रहनुमाई फरमाए। ये तो सभी जानते हैं कि अक्सर कुत्ता बिल्ली जैसे जानवर इंसानों के दोस्त होते हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे भेड़ के बारे में जो अपने मालिक के इशारों पर चलता है। आइए जानते हैं इस दिलचस्प रिपोर्ट में। चीन से ताल्लुक़ रखने वाली एक खुशकिस्मत खातून के पास एक ऐसा भेड़ है जो न सिर्फ उनके इशारों पर चलता है बल्कि कामों में भी हाथ बटाता है। चीनी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक शुमाल मशरकी सूबे हेलविंग जियांग के शहर हरबन से ताल्लुक़ रखने वाली खुशकिस्मत खातून का भेड़ उनकी मदद करता है। आमतौर पर उस तरह की मदद कुत्ता करता है क्योंकि उसे इंसानों से बहुत करीब और वफादार भी समझा जाता है। आपने अभी तक ये देखा होगा कि मालिक अगर गेंद फेंके तो कुत्ता उसे मुँह में दबाकर वापस मालिक के पास ले आता है, मगर चीन की खुशकिस्मत खातून का भेड़ भी कुछ ऐसा ही है कि अगर वो गेंद फेंके तो वो कुत्ते की तरह मुंह में दबाकर उसे वापस अपनी मालकिन के पास ले आता है। खातून अपने कुत्ते के साथ खेलती भी रहती हैं, जबकि वीडियो में देखा जा सकता है कि जब खातून ने मशीन लगाई तो भेड़ गंदे कपड़े मुंह में दबाकर उनके पास लाया। ताहम अभी तक ये बात वाज़ेह नहीं हो सकी है कि खातून ने भेड़ के बच्चे की तरबियत की है या फिर उन्हें किस्मत से ये भेड़ मिला। बढ़ते हैं बकिया खबरों की जानिब। ईरान में कोरोना वायरस की तीसरी लहर से निपटने के लिए सख्त पाबंदियों का निफाज कर दिया गया। गैर जरूरी सफर और कारोबार पर पाबंदियां आयद कर दी गईं। ईरान कोरोना वायरस की वबा की तीसरी लहर की जद में है। ईरानी वजारत सेहत ने अहम इकदाम शुरू कर दिए। नायब वजीर सेहत ने अवाम को तनबीह की है कि खानदानी इज्तिमात कोरोना फैलाने की बुनियादी वजह है। SOPs पर अमल न करने वाले 10% लोग 80% अफराद को मुतासिर कर सकते हैं। शहरों और कस्बों के दरमियान गैर जरूरी सफर करना और कारोबार पर पाबंदी आयद कर दी गई है। शहरियों को लॉकडाउन में सख्ती से अमल करने की हिदायत दी गई है। याद रहे कि ईरान में रवां बरस 26 फरवरी को केस सामने आना शुरू हुए थे। अब तक केसेस की तादाद 8,41,300 तक पहुंच चुकी है, जबकि अमवात की मजमूई तादाद 44,327 है। ईरान में कोरोना वायरस इन्फेक्शन से अब तक 5,96,136 मरीज सेहतयाब हो चुके
चुके हैं, जबकि बंद शुदा केसेस की मजमूई तादाद 6,40,463 है। तीसरी लहर के दौरान भी ईरान में कोरोना केसेस बढ़ते जा रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 12,931 नए केसेस की तस्दीक की गई है, जबकि कोरोना से मजीद 431 अफराद का इंतकाल हुआ। ईरान में फाल केसेस की तादाद भी इस वक्त 2,845 है, जिनमें 5,500 से जायद की हालत तशवीशनाक है। सरबराह आलमी इदारा सेहत ने कोरोना वायरस जैसी एक वबा फैलने का खदशा जाहिर कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर हम नहीं संभले तो मेडिकल वर्ल्ड की 100 साल मेहनत बर्बाद हो जाएगी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में कोरोना वायरस की जानलेवा वबा ने लाशों के अंबार लगा दिए हैं और करोड़ों अफराद अब भी इस वबा का शिकार हैं। और रूस, अमेरिका, चीन जैसे ममालिक सिर्फ वैक्सीन बनाने के दावे ही कर रहे हैं। अभी कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार हुई नहीं है कि आलमी इदारा सेहत ने ऐसी ही एक वबा के फैलने का खदशा जाहिर कर दिया है। सरबराह आलमी इदारा सेहत डॉक्टर टेड्रोस गैब्रियेसस ने एंटी माइक्रोवेबल रेजिस्टेंस वक्त के सबसे बड़े खतरात में से एक है, हालांकि ये कोरोना जितना ही खतरनाक है। उन्होंने बताया कि ये ऐसी हालत का नाम है कि जब इन्फेक्शन या जख्म के लिए बनी दवा अपना काम ना करे, यानी बैक्टीरिया इस दवा के सामने अपना इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये हालात इस वक्त पैदा होंगे जब वबा फैलने वाले बैक्टीरिया मौजूद दवाओं को बेअसर कर देंगे, जिसमें एंटीबायोटिक, एंटीवायरल या एंटी फंगल इलाज शामिल हैं, जो मामूली चोटों को और आम इन्फेक्शन को भी खतरनाक शक्ल में बदल सकता है। अतालवी दस्तावेजी सीरीज यूलाइसे में दावा किया गया है कि बरतानवी शहजादा हैरी और मेगन मार्कल मलका की सख्तियों की वजह से शाही खानदान से अलग हुए। मजीद इस रिपोर्ट में। गैर मुल्की खबर रसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अतालवी दस्तावेजी सीरीज यूलाइसे में दावा किया गया है कि बरतानवी शहजादा हैरी और इनकी अहलिया मेगन मार्कल ने शाही जिंदगी से अलग होकर अमरीका जाकर बसने का फैसला मलका एलिजाबेथ के सख्त क़वानीन ज़वाबित पर मबनी जिंदगी की वजह से किया। दस्तावेजी सीरीज के मेजबान अल्बर्टो एंजेला ने बताया कि शाही निजाम को चलाने के लिए मलका को टैक्स पेयर से मिलने वाली रकूम से हुकूमत पैसे देती है और ये चंद सिक्कों के बराबर नहीं होती। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता साल मलका एलिजाबेथ को शाही खानदान और शाही निजाम को चलाने के लिए बरतानवी खजाने से 80 मिलियन बरतानवी पाउंड फराहम किए गए थे। अल्बर्टो एंजेला के मुताबिक शाही खानदान के अफराद हकीकतन आला दर्जे के पब्लिक ऑफिशियल्स हैं और इन्हें इनके खिदमात का मुआवजा अदा किया जाता है और इस नुक्ते पर मलका बरतानिया अपने खानदान से हमेशा बड़ी सख्ती से पेश आती रही हैं। दस्तावेजी सीरीज के मेजबान के मुताबिक मलका बरतानिया का उसूल ये है कि अगर आप बादशाहत के लिए काम करते हैं तो ठीक है, वरना आपको मजीद रकम नहीं मिलेगी। बिल्कुल इसी तरह जैसे शहजादा हैरी और इनकी अहलिया मेगन के साथ हुआ, यानी उनके शाही खानदान से अलग होते ही रकूम की फराहमी रुक गई। जापान दुनिया का वो मुल्क है जो नई नई इजादात करते हुए दुनिया को आए दिन हैरान करता रहता है। आज हम आपको जापान की तैयार करदा एक ऐसी कश्ती के बारे में बताएंगे जिसे देखने वाले हैरान रह गए। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। जापान के दरिया में एक अनोखे डिजाइन वाली कश्ती चलने की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसकी शक्ल जिप से मुशाबिहा है। जब कश्ती पानी में गुजरती है तो देखने वालों को ऐसा लगता है जैसे कि वो आगे बढ़ते हुए पानी को खोल रही है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कश्ती को जिप फास्टनर शिप का नाम दिया गया है, जबकि ये कश्ती डिजाइन आर्ट टोक्यो 2020 में अवामी दिलचस्पी के लिए रखी गई है। ये जिप नुमा कश्ती को जापान के एक तख्लीकी फनकार याशिरो सुजुकी ने डिजाइन किया है, जो रोजमर्रा अशिया को बगौर देखते हुए उन्हें अपनी डिजाइनिंग में इस्तेमाल करता है। फास्टनर शिप के खालिक का कहना है कि उन्होंने दिन रात मेहनत करके इस डिजाइन को बढ़ाकर कागज से हकीकी शक्ल तक पहुंचाया, लेकिन तकमील के बाद उनकी मेहनत सामने आई जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया है। याशिरो सुजुकी का कहना था कि ये कश्ती बनाने का ख्याल मुझे उस वक्त आया था जब मैं टोक्यो बे जा रहा था। उस दौरान मेरी नजर एक ऐसी कश्ती पर पड़ी जो चलते हुए जाग निकाल रही थी। ये देखकर ऐसा लगा जैसे कश्ती समुंदर को खोल रही हो। ब्राज़ील में नस्ल परस्ती के वाक़े ने एक सियाफाम शख्स की जान ले ली। गैर इंसानी सलूक वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जो मुल्क में पुरतशद्दुद वाक़यात का मुहर्रिक बनी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक ये दिलखराश वाक़या गुज़िश्ता रोज ब्राज़ील के शहर पोर्टो एलेग्रे में पेश आया था, जहां सिक्योरिटी गार्ड्स की गैर इंसानी सलूक के बाइस एक सयाह फार्म की मौत वाक़ हुई थी। अंधोनाक वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जो मुल्क में पुरतशद्दुद वाक़यात का मुहर्रिक बनी। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि सयाह फार्म शख्स अल्बर्टो सिल्वेरा फ्राइटस को सुपर स्टोर के बाहर एक सिक्योरिटी एहलकार ने दबोच रखा है, जबकि दूसरा गार्ड मुसलसल इसके चेहरे पर तशद्दुद कर
रहा है। सया फार्म शख्स के चेहरे पर बदतरीन तशद्दुद के बाद भी सिक्योरिटी गार्ड का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ तो इसने अपना घुटना फ्राइटस के चेहरे पर रख दिया। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सिक्योरिटी गार्ड्स बैनुल-अक़वामी सुपर मार्केट कारफोर में अपनी ड्यूटी अंजाम देते हैं। बदतरीन वाक़ये पर कारफोर इंतजामिया ने शदीद अफसोस का इजहार करते हुए बताया कि सया फार्म शहरी की हलाकत में मुलव्विस सिक्योरिटी गार्ड को फारिग करने की इत्तला सिक्योरिटी कंपनी को दे दी गई है। वाक़ये से मुतालिक सुपर स्टोर की इंतजामिया का कहना था कि जिस सिक्योरिटी फर्म ने हमें ये सिक्योरिटी गार्ड फराहम किए थे, इस वाक़ये के बाद हमने उनके साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वाक़ये के बाद पोर्ट वालगेरी के साथ साथ कई दूसरे शहरियों में हंगामों और मुजाहिरों का सिलसिला शुरू हो गया। मुल्क भर में सया फार्म बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आए और तोड़ फोड़ शुरू कर दी। मुजाहिरीन ने सुपर स्टोर के बाहर नाराबाजी करते हुए ब्लैक लाइफ मेट और कार फॉर किलर के नारे भी लगाए। एहतजाजी मुजाहिरों के दौरान एक बैनर पर कार फॉर के हाथ सया फार्म इंसान के खून से रंगे हैं भी लिखा हुआ था। वाक़ये के बाद कई स्टोर्स को आग लगा दी गई है। नस्ली तासुब का शिकार होने वाले अल्बर्टो सेल्वेरा फ्राइटास को मुजाहिरीन ने ब्राजीली जॉर्ज फ्लॉइड करार दे दिया है। ब्राजीली जॉर्ज फ्लॉइड करार दे दिया है। मुजाहिरीन का कहना था कि इस तारीख को ब्राजील में हर साल ब्लैक कॉन्शियस डे के तौर पर मनाया जाता है। ब्राजील में सया फार्म कम्युनिटी की अहमियत और मुल्की खिदमात के एतराफ में ब्लैक कॉन्शियस डे के मौके पर खुसूसी तकरीबात मुनक्किद की जाती हैं, लेकिन इसी दिन एक सया फार्म को सफेद फार्म सिक्योरिटी गार्ड ने मार मार कर हलाक कर दिया। दूसरी जानिब सिक्योरिटी फोर्सेस ने अल्बर्टो की हलाकत में मुलव्विस दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। हुकाम के मुताबिक इनमें से एक सिक्योरिटी गार्ड ऑफ ड्यूटी मिलिट्री पुलिस ऑफिसर था जो इस तशद्दुद में शामिल था। याद रहे कि चंद माह कबल अमेरिका में सया फार्म जॉर्ज फ्लॉइड के बेईमाना कत्ल के बाद मुझे सांस नहीं आ रहा के स्लोगन के साथ दुनिया भर के मुमालिक में सया फार्म ने शदीद एहतजाज किया था। फ्लॉइड को एक अमेरिकी पुलिस एहलकार ने गर्दन पर घुटना रख कर हलाक कर दिया था और फिर सारी दुनिया में ब्लैक लाइव मैटर की तहरीक शुरू हो गई थी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.ptn.tv और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।